दिस पर्सन इज लिटरली हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट यू। वो सोच रहे हैं कि आपके साथ जो सिचुएशनशिप है उनको उस सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है कि नहीं, उनको बहुत सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि आप ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट करो, वो जो भी आपको बोली जा रहे हैं आप उस पर ट्रस्ट करो ब्लाइंडली। तो आपको अपनी आंखों में से पर्दा हटाना पड़ेगा एंड आपको देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड ये शो करता है जो सिचुएशनशिप में आप उनको अपनी, जैसे हम कहते हैं ना, एक पावर लेने दे रहे हो, इस टाइम है कि आपको अपनी पावर बैक लेनी है। आपको डिसीजन लेना है कि आपको सिचुएशनशिप में रहना है, अपने सेकंड थॉट्स रखने हैं उनके बारे में, या फिर आपको एक कमिटमेंट चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक दे विल कमिट टू यू सून। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज योर इमोशंस, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर इमोशंस। आपके इमोशंस इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हो, ठीक है, और आपको मतलब आपके इमोशंस टोटली ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो आपको उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लेना है। सिचुएशन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, द सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव बट इट विल टेक टाइम। अगर आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा तो सिचुएशन इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। अगर आपने इमोशंस पे कंट्रोल करा, आपने उनको मैन टू मैन, हम जैसे कहते हैं टॉक करना, आपने उनको कन्फ्रंट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है, और तभी आप बिग हैप्पी चेंजेस देख पाओगे विद देम और विदाउट देम। इट इज़ बेटर कि अगर वो कमिट नहीं करना चाहते तो आप पहले उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो और फिर देखो कि वो आपसे कमिट करना चाहेंगे कि नहीं, बिकॉज वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इस सिचुएशनशिप में। देन क्लेयरवॉयंस शोज कि साइकिक गिफ्ट्स, साइकिक गिफ्ट एज इन कि आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स हम कह सकते हैं, या फिर यूनिवर्स ना एंजल नंबर या फेदर्स दिखने का हम कह सकते हैं, या फिर आपको जो यूनिवर्स है वो किसी ना किसी वे में से ये साइंस शो करना चाहता है कि आपको अपनी सिचुएशन में इंप्रूव करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। देन कॉपरेशन विद योर फीलिंग्स, आपको अपनी फीलिंग्स से कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपने अपने आप को देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो उनकी लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको एक हम कहते हैं ना, एक थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन की तरह रख रहे हैं, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको टुगेदरनेस, आपको अपनी फीलिंग्स से कोऑपरेट करके ओके आई फील है कि आप उनको बहुत ज़्यादा लव करते हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब फील करो कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, बट अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो उस बात का क्या फ़ायदा, एंड में तो आपको धोखा ही मिलना है ना, हर्ट ही मिलना है। तो इससे अच्छा आप अभी अपनी लाइफ को बैलेंस करो, ट्राई करो, ठीक है। बैलेंस शो यही शो करता है कि बैलेंस एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, सिर्फ हम कहते हैं इमोशंस के मामले में नहीं, अपने करियर, अपनी हेल्थ के मामले में अपने आप को बैलेंस करो। आप सब कुछ चीज़ बैलेंस में लाओगे तो आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी और फिर आपको चेंजेस दिखने लगेंगे।